26/11 भारत का इतिहास का सबसे काला और भयावह दिन, आतंकी हमला जिसे देश कभी भूल नहीं सकता। 26 नवंबर 2008 भारतीय इतिहास का वह काला दिन है जब आतंकवादियों ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को खून से लाल कर दिया था। तो अपने तमाम दर्शकों के लिए आज कोयलांचल संवाद उस दिन को याद कराने जा रही है जो शायद पूरी दुनिया के लिए सबसे काला दिन था। 2008 26 तारीख और महीना 11 यानी नवंबर 26/11 को जब पाक आतंकवादी मासूम सा दिखने वाला अजमल कसाब ने 60 घंटे तक पूरे भारत को दहशत में डाल दिया था। 60 घंटों तक चला गोलियां और धमाके की गूंज ने न सिर्फ मुंबई को हिलाकर रख दिया बल्कि पूरे राष्ट्र को सदमे में भी डाल दिया था। इस हमले ने 160 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और 300 से ज्यादा मासूम घायल हुए थे। भारत ने अपने 15 बहादुर पुलिस कर्मियों को और 2 एनएसजी कमांडो को खो दिया था, लेकिन इन वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को और बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। 26 नवंबर की शाम समुद्र के रास्ते की सीमा में घुसे 10 पाक आतंकवादियों ने दक्षिण मुंबई को निशाना बनाया। सीएसटी स्टेशन, ताज होटल, ओबराय होटल, कामा अस्पताल, लियोपोल्ड कैफे और नरीमन हाउस, इन सभी जगहों पर आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। मुंबई पुलिस ने बिना समय गंवाए मोर्चा संभाला, लेकिन आतंकवादियों के पास अत्याधुनिक हथियार थे। हालात बिगड़ते देख एनएसजी को कमांडो को बुलाया गया और ऑपरेशन ब्लैक टोरंटो चलाया गया। 60 घंटों तक चले इस ऑपरेशन में ताज होटल से उठता धुआं और आग की लपेटें पूरे देश की आंखों में उतर आए दर्द का घोर प्रतीक गवाह बन गई थी। हमले के दौरान कई वीरों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए आगे बढ़कर आतंकवादियों का सामना किया, जिसमें एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे, अशोक कामटे, विजय सालगास्कर, एनएसजी के मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, हवलदार गजेंद्र सिंह जैसे बहादुरों ने अपनी प्राणों की आहुति तक दे डाली। उनकी बहादुरी, साहस और कर्तव्य निष्ठा आज भी हर भारतीय को दिल में बसा हुआ है। आज का दिन भी 26/11 का दिन है जहां लोग 2008 में हुए उस आतंकवादी घटना को याद कर किस तरह से महसूस कर रहे हैं। पहले हम आपको उनकी उस बयान को सुनाते हैं। एकदम बहुत ही दुखद है। उसमें मासूम लोगों की हत्याएं, क्या कहते हैं कि जितने मासूम लोगों की हत्या हो रही है, महिलाओं की हत्या हो रही है। आज हॉस्पिटल में हमला हो रहा है। देखिए जो होटल में ठहरे थे, आज जिस प्रकार से उग्रवादी लोगों ने, आतंकवादी लोगों ने निशाना बनाया ओबराय होटल को, तो ये समझना चाहिए कि उग्रवाद या आतंकवाद जो है इस देश और दुनिया के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। साथी 2008 की घटना ताज होटल सिर्फ भारत ही नहीं, वर्ल्ड के पैमाने पर भी ये जो नासूर आतंकवादी द्वारा किए घटना को से लोग मर्माहत थे। और ऐसी घटना क्यों हो जाती है भारत में, इसका भी चिंता करने की जरूरत हम लोगों को है। मैं झारखंड आंदोलनकारी आजम मोहम्मद उस पीरियड में जो हालात था और ये जो आतंकवादी हमले जो हमारे देश में हो रहे हैं, जिनको हम नासूर कहते हैं, जिसमें अपने डिफेंस के लोगों को और भारत के वो जो कद है और जो पोस्ट है, जो पद है, उनसे भी हमारी आग्रह है। देखिए 60 घंटे तक आतंकवादियों ने पूरा मुंबई को दहलाया
इसमें अगर हम बात करें तो 160 से ज्यादा लोगों की जाने गई, जिसमें 300 मासूम हैं। यही तो कह रहा हूँ कि बहुत ही मर्माहत वो दिन था हमारे देश के लिए। और चूंकि मैं झारखंड आंदोलनकारी होने के नाते मैं इतना ही कहूँगा कि अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना तो उचित है, लेकिन किसी देश से, हमारे देश में आतंकवादी उग्रवादी पैदा हो जाना, ये दुर्भाग्य हमारे देश के लिए, इसको कतई माफ नहीं किया जा सकता है। उस पीरियड में जो आतंकवादियों को मारने वाले की भी हालत क्या हुई हम देश में हम भी देख चुके हैं। लेकिन आज भी हम लोग जैसे लोग ये सोचते हैं कि हमारा देश आतंकवादी उग्रवादी से घटना से आज भी लोग सहमे हुए हैं। लोग याद और करते हैं 26/11 को, तो उनकी जो बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आज भी कुछ कुछ घटनाएं ऐसी हो रही है जो आज भी बहुत दुर्भाग्य हमारे देश के लिए। जो चौकस चौराहे जो हमारे एजेंसियां हैं निगरानी करने वाले, और एक एजेंसियां नहीं, हमारे गुप्तचर विभाग है, लोकल है, उसके बाद भी कुछ कुछ घटनाएं अभी भी हो रही है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको रोका जाए और ऐसी घटनाओं से जिनका बच्चा, जिनका माँ, जिनका बेटा, जिनका बेटी जाता है, उनको पता है। राजनीति करने वाले इसमें राजनीति भी कर लेते हैं। मैं चाहूँगा कि ऐसे चीज़ों को जो हम आज याद कर रहे हैं, 2008 की घटना, और अभी बीत रहा है कुछ और घटनाएं, इसे मैं सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी घटनाओं को देखने के लिए जो हमारा बॉर्डर है उसमें विराम लगे और वहाँ फोर्स मजबूती से रहे ताकि सब घटना को अंजाम ना दे सके। आज हम 26/11 का ये आतंकवादी घटना घटी थी जरूर, लेकिन एक दिन और भी एक महत्वपूर्ण घटना घटी है। किसी दिन हमारा देश में संविधान भी लागू हुआ था, तो संवैधानिक मूल्यों की हत्या करने के लिए जिस तरह से आतंकवादियों ने मुंबई पर हमला किया था उसको लेकर थे। लेकिन हमारा देश संवैधानिक मूल्यों से इतना मजबूत है कि वैसे आतंकवादियों को हमने सजा भी देने का काम किया और उनको दहशतगर्दों को ये भी बताने का कि हमारे संवैधानिक मूल्यों के अनुसार उनको सजा भी हुई। लेकिन मैं ये फिर बात करता हूँ कि भारत की सरकार जो हमारे संविधान में प्रदत्त अधिकार हैं, जो 26 नवंबर 1950 को हमारे पार्लियामेंट के द्वारा, देश के द्वारा समावित किया था, जो लोगों के लिए हित में किया था, उसमें कई कानूनों में जो लगातार बदलाव कर रहे हैं। आप देखेंगे इस देश को भी आप देखिए कि आज पूरे हिंदुस्तान में मजदूर संगठन के लोग, किसान संगठन के लोग अपनी मांगों को लेकर, संवैधानिक मांगों को लेकर, जैसे 4 लेवल कोड को इन्होंने समाप्त करने का जो प्रयास किया है, किसानों को एमएसपी की गारंटी जो मोदी सरकार ने किया था, नहीं दिया था, तो 26 नवंबर को उन्होंने ऐतिहासिक दिन माना है कि हमारे संविधान जिस दिन लागू हुआ था उसी दिन हमारे अधिकारों को जो कटौती किया गया, उसी आधार पर हम अपने अधिकारों को मांगने के लिए आज यहाँ पर फिरालाल चौक पे भी पूरे देश में आपके क्या बोलते हैं, ट्रेड यूनियन के लोग, किसान और मजदूर लोग इकट्ठे होकर बात कर रहे हैं। सवाल दहशतगर्दी, लेकिन जिस तरह से एक छोटा सा मासूम सा चेहरा लगने वाला अजमल कसाब नदी के रास्ते आते हैं, पहले ओबराय होटल में जाते हैं, फिर ताज होटल में हमला करते हैं, लगभग 60 घंटे तक उन्होंने पूरा देश को दहला रखा। इसमें से 160 लोगों की जाने गई, 300 से मासूम ज्यादा बच्चे भी थे, कई पुलिस शहीद हुए। तो इससे देखते हैं देखिए मैंने क्या किया, इट्स अ फेल्यूर ऑफ हमारा इंटेलिजेंस का फेल्यूर मान सकते हैं, और इंटेलिजेंस का फेल्यूर है। और आतंकवादी की कोई जात नहीं होती, आतंकवादी कोई भी बम जो फेंकने वाले लोग होते हैं, दहशतगर्दी की कोई जात नहीं होती है, कोई नहीं होता। लेकिन आतंकवादी आतंकवादी है, वो किसी भी रूप में हो। जिस तरह से हिंदुस्तान की जनता ने और हिंदुस्तान की पुलिस ने जिस तरह से उनके दहशतगर्दी से ट्रीट नहीं किया, हमने अपने भारतीय कानून के अनुसार उसको सजा दिलाने का काम किया। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि देश ने कई आंतरिक सुरक्षा लेके बातें की और फिर 26/11 नहीं दोहराया जा। देश में कई तरह की घटनाएं, यहाँ की सरकारें जो मजबूती से काम कर रही है, और आतंकवाद हमारे देश का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए यहाँ की लोकतंत्र की जो जननी है, और लोकतंत्र जो है इतना मजबूत है कि लोग वैसे दहशतगर्दियों के भी पार करके आज फिर पुनः अपने जीवन को जी रहे हैं। लेकिन दहशतगर्दी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है, दहशतगर्दी के खिलाफ लोगों को आवाज उठानी चाहिए। पाकिस्तान लगातार भारत पर अटैक करता है, वहाँ पे कह सकते हैं कि आतंकवादियों का एक समूह है, गढ़ है, लगातार पैदा करता है। वहाँ के जो लोकल प्रशासन है शायद लगातार उनको सपोर्ट करते। क्या नहीं लगता कि पाकिस्तानियों को इस बात से समझ लेना चाहिए कि अब भारत
पूरी तरह से मजबूत है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है? देखिए, मैं किसी देश पे तो नहीं मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी देश हमारे देश पे जो आंतरिक सुरक्षा पर खतरा हो, चाहे किसी भी देश का नागरिक हो, अगर हमारे आंतरिक सुरक्षा पर खतरा पैदा करता, हम पर आत्मघाती हमला करता या आतंकवादी हमला करता है, तो वह किसी भी देश का नागरिक हो, उसको भारत की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और ऐसे दहशतगर्दों को, चाहे वो किसी भी देश का नागरिक हो, भारत सरकार सक्षम है उसको धूल चटाने के लिए, उनको बात समझाने के लिए कि भारत मजबूती से दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। तो आपने लोगों को उस बयान को सुना। 2008 में 26/11 को हुई घटना पर लोग आज भी उस दर्द को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि दर्द कोई छोटी दर्द नहीं है, ये एक बड़ी दर्द है। सिर्फ रांची ही नहीं, सिर्फ झारखंड ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया इसे याद कर रहा है। भारत की बात करें तो भारत में जिस तरह से पाक आतंकवादियों ने 60 घंटे तक अंधाधुंध फायरिंग किया और जिस तरह से 160 लोगों की जान ली और 300 से ज़्यादा मासूम घायल हुए, कहीं ना कहीं आज भी इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी लोग उस घटना को याद कर सहम जाते हैं। तो 26/11 ने न सिर्फ हमारी सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दी थी, बल्कि इसने हमें एकजुटता होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा भी दिया है। आज भी जब हम उस दिन को याद करते हैं तो शहीदों की वीरता और निर्दोषों की याद में हमारा सिर श्रद्धा से झुक जाता है। कोयलांचल संवाद भी वो तमाम यादों को संजोते हुए हमने आपको आपके बीच में इस खबर को इसलिए बनाया है कि जिस तरह से पाक आतंकवादियों ने जिस कायरता के साथ भारत में निर्दोष लोगों को जाने ली थी, कहीं ना कहीं इसे सबक सीखने की जरूरत है और वैसे मुल्क के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है जो कहीं ना कहीं आतंकवाद का पढ़ाई सिखाता है, जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। भारत पहले भी तैयार था, भारत कल भी तैयार था और भारत आज भी तैयार है ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। फिलहाल इस खबर में यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।